बांग्लादेश के हालात के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला। श्रिंगला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। जो हालात बने नमस्कार हुए नमस्कार। हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना नई दिल्ली की तरफ रवाना हैं, इसके बाद शायद लंदन जाएंगी। आप बताएं ये हालात जो पैदा हुए हैं किस वजह से, और यहाँ पर भारत के लिए कितने मुश्किलें आ सकते हैं। आपको शायद याद होगा गीता जी कि कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि बांग्लादेश में स्थिति काफी गंभीर होते जा रहा है और लोग बड़े से बड़े संख्या में बाहर आके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि करीबन 3 लाख लोग ढाका शहर के रास्तों में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, बाहर आए थे और इसका नतीजा ये रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी देश से रवाना हुए। जो हम सुन रहे हैं वो भारत की तरफ आए हैं और यहाँ पे इनका कोई मतलब इंटरिम अरेंजमेंट होगा, जहाँ से ये कहीं और जाएगी। यहाँ पर आते ही आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनसे मिलेंगे, कुछ असेसमेंट जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि भारत के लिए शेख हसीना बहुत इम्पोर्टेंट थी। हाँ, मैं बता नहीं पाऊँगा मतलब पूरी तरह कि क्या मतलब उनका क्या उनके लिए क्या इंतज़ाम कर रखे हैं और क्या मतलब उनके लिए क्या रिसेप्शन होगा। पर ये मैं कह सकता हूँ, मैं यकीन कर सकता हूँ कि शायद सीनियर लेवल के अधिकारियाँ उनको मिलेंगे और जो भी प्रोटोकॉल और अरेंजमेंट्स से सुरक्षा के तौर से अरेंजमेंट जो ज़रूरी है उनके लिए किया जाएगा और इनका भारत में बिल्कुल अच्छी तरह स्वागत होगा। जाने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है बांग्लादेश को लेकर। अगर शेख हसीना की सरकार यानी कि आवामी लीग बिल्कुल ही बाहर हो जाए और बीएनपी को जगह मिल जाए, तो भारत के लिए सिक्योरिटी के नज़रिए से कितना ज़्यादा ये चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमने पहले भी देखा था माहौल ख़राब होते हुए खालिदा ज़िया के अंडर। और अब क्या आपको लगता है कि फिर से वो दिन लौट आएंगे? हमने देखा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का सरकार बनने से पहले 2008 से पहले जो सरकार वहाँ पे बांग्लादेश में था, वो काफ़ी मतलब भारत के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने जितने भी भारत के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप्स थे, वो ढाका से ऑपरेट कर रहे थे। आतंकवादियों को समर्थन दिया गया था ढाका से और इनका काफ़ी अ, अच्छा समझौता था पाकिस्तान के आईएसआई के साथ और ये मतलब भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो हमारा टू फ्रंट था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश से भी ऐसे प्रेशर्स आ रहे थे। शेख हसीना ने जितने भी मतलब आतंकवादी थे, उनके जो बेसेस थे, वो सब निकाला गया और जितने भी लोग थे जो भारत के खिलाफ वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको हमारे हवाला कर दिया गया और इससे मतलब नॉर्थ ईस्ट में शांतिपूर्वक स्थिति आ गई और हम उस हमारे उस रीजन के विकास और प्रगति के लिए हम काम शुरू कर पाए। तो भारत के लिए, भारत का सुरक्षा के लिए बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर लेते हुए नॉर्थ ईस्ट तक बांग्लादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल कह सकते हैं। और हमें और हमारा सरकार, हमारा शासन बांग्लादेश के जितने भी हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं, हमारे जो अभी मिलिट्री और जो भी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, उनके साथ संपर्क रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश में शांतिपूर्वक और सुरक्षित एनवायरनमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और हमें ये स्थापित करना चाहिए इनके साथ बहुत ही मतलब क्लियरली कि इससे इसके बिना और भारत अपना सुरक्षा के लिए और अपना हित के लिए कुछ भी कर सकता है और इनको इस बारे में
बिल्कुल साफ हमें मैसेज देना चाहिए और इनके साथ संपर्क में रहना चाहिए, ताकि कोई ऐसा सरकार ना आए जो भारत के खिलाफ फिर कुछ प्रयास करे। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है ये जो सिचुएशन है ये लंबा चलेगा या जल्द ही आर्मी इसको कंट्रोल कर पाएगी? अब ये हम कह नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी हमें ये भी पता नहीं है कि इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होगा, कैसा होगा, कैसे ये मतलब राजनीतिक स्तर पे ये काम करेंगे, ताकि ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का मतलब को रिवाइव कर सकेंगे। तो ये हमें पहला देखना होगा कि कैसे मतलब हालात जो अभी बदलती जा रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी और कैसा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। पर हमें लगता है कि जो कुछ भी मतलब इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही होना चाहिए, और इसके लिए जो भी कुछ इनको करना है, जिससे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ले आएँ और जिससे मतलब इसका कोई आप कह सकते हैं अम अम, समाधान हम ढूँढ पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार गीता जी।